बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेज से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण नंबर 14 हमारा भी चल रहा है और चौपाई नंबर 6 से करना है। ताल बंगले जोए मोहल्ला से चौपाई नंबर 6 से। कई छज्जे ताल ऊपर पड़त जल में झाई, माहौल सबे माहे देखत, खूबी आवे न जुबा माही, खूबी आवे न जुबा माही। अंदर माहौल नहरे चले, चारों तरफों फिरत, इन सब में शोभा दे के पुखराजी पहुंचत। आकाशी महल की चांदनी से नीचे के प्रत्येक महल में पानी की नहरें चलती हैं। चारों ओर जल प्रवाहित होता है। पुखराज और बंगलों के मध्य जो चबच्चा है उसमें जल आता है। सदगुरु साहिब के जवाहरदास महाराज जी की टीका के प्रकाश में और उन्हीं के प्रदर्शन से हम ये शोभा देखते हैं। ये देखिए, खजाने का ताल, वहां से जल का स्तून, भूम दर भूम ये जल का स्तून हजार हाथ चांदनी पर पहुंचा। फिर हजार हाथ चांदनी पर जो आकाशी महल की शोभा है, आकाशी महल की चांदनी पर आया। आकाशी महल की चांदनी पर ठीक मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उन चबूतरे के तले जल का ये स्तून फूटा। चबूतरे के चारों कोनों से जल की कई धाराएं निकली। संपूर्ण चांदनी में जल होता हुआ भूम दर भूम जल उतरता हुआ हजार हाथ चांदनी पर आया। अब इन स्थान पर आकर यहाँ की दो धाराएं, यहाँ पे जहां जहां दो नहरें होती है मैं लिखती जाती हूँ, यहाँ पर आकर जल की दो नहरें बनेंगी। एक नहर तो नीचे जाएगी और वापिस जाके जाने के ताल में समा जाएगी। भूम दर भूम मोलातों को जल पहुंचाते हुए नहरें चलती हुई भूम दर भूम फील पायों से जल उतरता हुआ नीचे खजाने के ताल में। और एक नहर चांदनी पर संपूर्ण बगीचों को, हजार हाथ महलों को जल पहुंचाते हुए पूरब की ओर चलेगी। जब तक यहाँ है तब तक जल की एक धारा है, पूरी इकट्ठी होके एक धारा। फिर यहाँ दहलान में चार नहरों के ऊपर प्रकट होएगी, दहलान में चार नहरों से, और यहाँ से 20 फुट ऊपर से जल गिरेगा। यहाँ जल गिर रहा है 20 फुट ऊपर से पुखराजी ताल में। अब पुखराजी ताल में जब जल गिरता है तो यहाँ भी जल की दो धाराएं हो जाती हैं। यहाँ भी जल की दो धाराएं, एक धारा तो नीचे जाती है, एक धारा नीचे चलेगी। भूम दर भूम जो पुखराजी ताल को घेर के महल हैं, इन जल से होते हुए एक धारा नीचे आ रही है और इधर बंगलों की छठी चांदनी पर आ गई। और एक धारा यहाँ से चली पूरब की ओर 980 भूम से, क्योंकि 980 भूम में जल आ गया, 980 भूम से, और यहाँ 16 धाराओं से जल गिरा। अब चपई में बात है कि ये जल आकाशीय मूल से फिरता हुआ पुखराजे पहुंचता है। पुखराज कैसे? अब ये जो पुखराजी ताल से जल बंगलों की छठी चांदनी पे आया था, छठी चांदनी पर इसकी फिर दो धारा होती हुई, छठी चांदनी पर जल की दो धारा होती हुई, एक धारा तो भूम दर भूम नीचे जाएगी, उन फीलपायों के मुखों से जल की धाराएं, है ना, हाथी घोड़े गैंडे फीलपायों के मुख से जल की झरने उठते हैं, उनसे क्रमशः नीचे उतरते हुए तरटी में। और एक धारा चल रही है पुखराज की तरफ, बंगलों की छठी चांदनी से पुखराज की तरफ, और पुखराज और बंगलों को जोड़ने वाला ये जो चहबच्चा है उनमें ये जल धाराओं के रूप में गिरेगा इस तरह से। तो ये जल इस तरह से, पूरी जल उतरने की विधि कि किस तरह से जल पुखराज भी पहुंचता है। अंदर मोहल नहरे चले, चारों तरफों फिरत, इन सब में शोभा दे के पुखराजे पहुंचत। आकाशी महल की चांदनी से प्रत्येक महल में नीचे के नहरें चल रही हैं, चारों ओर जल प्रवाहित होता है।
और पुखराज और बंगलों के बीच में जो चौबच्चा है उसमें जल आता है। इन सब में शोभा देके पुखराजे पोचत। ये शोभा हमने देखी कि कैसे जल पुखराज में। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, इन चौबच्चे में जल धाराओं के रूप में आता हुआ। तीन तरफ ताल के जुदी जुदी मोहलात, बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के, दो बाजू दरख्तों छात। पुखराजी ताल की बात हो रही है। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। पुखराजी ताल है 980 भूम ऊपर देखिए। तो पुखराज की तरफ यहाँ पर दहलान प्रकट होती हुई भूम दर भूम 20 भूम। पूरब की दहलान तले की भूमिका से चलती आ रही है, वो भी 20 भूम और ऊपर जा रही है। ये बड़ोवन के वृक्ष 20 भूम जा रहे हैं। ये महल 20 भूम जा रहे हैं। ये बड़ोवन के वृक्ष। तो घेर कर सुंदर मोहलाते पुखराजी ताल को। पुखराजी ताल तो 980 भूम पे रुक गया, उसको घेर कर मोहलाते। तीनों तरफ ताल की जुदी जुदी मोहलात। जुदी जुदी मोहलात है ना, कहीं तो आप देख रहे हो दहलाने हैं, कई वृक्ष है, वृक्षों के आगे महल है। पुखराज के तीनों ओर अलग अलग बड़े बड़े महल हैं। और चौथी दिशा में 20 भूम तक बहुत बड़े छज्जे सुशोभित हो रहे हैं, दोनों ओर वृक्षों की छाया है। अब यहाँ पर नजर पहुंचा रहे हैं चौथी तरफ, यानी अब यहाँ पे वो पुखराजी ताल में पूर्व पश्चिम दहलान है। यहाँ वन महल है। अब इस तरफ नजर करो तो यहाँ पे ये दहलान जहाँ से 20 फुट ऊंचा पानी, 20 फुट ऊंचाई से पानी गिर रहा है। और आगे ये आकाशी महल की भी शोभा है। तो उन तरफ नजर करते हुए कि वहां पे कैसी शोभा है। तीनों तरफों ताल के जुदी जुदी मोहलात, बड़े छज्जे तरफ पहाड़ के, दो बाजू दरख्तों छाज। और इन ताल को घेर कर ताल के दो बाजू वृक्षों की सुंदर कतारें आई हैं, जो जल चबूतरे तक छाया करती हैं, भूम दर भूम 20 भूम। मोहल दो छातों पर, तिन पर भी बड़े वन। ए वन मोहल अति बिलंद, पर नेक करु रोशन। पुखराजी ताल के महलों के दोनों ओर वनों के छातों पर छज्जे आए हैं। उनके दोनों ओर बड़े वन के छज्जे भी महलों पर है। ये वन और महल अति शोभा ले रहे हैं। पुखराजी ताल, दोनों ओर वन की शोभा, फिर महलों की शोभा, फिर वन की शोभा। फिर यहाँ 980 भूमि पे घेर कर छज्जा भी निकल आया। यहाँ घेर के अपना छज्जा भी निकल आया। अब जब छज्जा निकल गया तो यहाँ भूम दर भूम 20 भूम तक महावन से भी मिलान हो जाएगा। तो एक सुंदर शोभा। यहाँ से दौड़ते हुए हम महावन भी जा सकते हैं। दो बाजू वन मोहल दो, परे दो तरफ दरखत। पड़े दो तरफों दरखत, पीछे मोहल पर बड़े मोहल, ताकि जुदी बड़ी सिफत। अब पुखराजी ताल के दोनों ओर पर वन मोहलाते हो गई। दोनों ओर पेड़ के छज्जे महलों पर पड़े हैं। आगे उन पेड़ों की छाया जल चबूतरे तक भी आई है। पीछे मोहल पर बड़े मोहल। यहाँ पीछे मोहल कहाँ पर? पुखराज की तरफ। पश्चिम की ओर देखते हैं तो पुखराज का पूर्व दिशा का दरवाजा नजर आ रहा है। और उस पर भी एक बड़ा महल, कौन सा? आकाशी महल, ताकि जुदी बड़ी सिफत। उसकी बहुत ही सुंदर शोभा है। पश्चिम दिशा में हजार हांस उससे बड़े बड़ो वन के महल यानी आकाशी महल की सुंदर शोभा है। आगू दो सिरे गुर्ज दोए, माहे छज्जे कई किनार। दो बीच में पानी उतरत गिरत चादरी चार।
पुखराजी ताल के महलों के सामने द्वारों के आगे दोनों ओर गोल गुर्ज आए हैं। किनार पर जो गुर्जों की शोभा है उनके बीच में छज्जे आए हैं और दोनों गुर्जों के बीच में से होकर पानी पुखराजी ताल में उतरता है। वहां से चार धाराओं में जल ताल में आता है। चार धाराओं में जल पुखराजी ताल में आता हुआ। जल की चार धाराएं। देखिए, जल की चार धाराएं पुखराजी ताल में, और इन समय दोनों तरफ गुर्ज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम आए ना, ये देखिए जब पुखराज से पानी आ रहा है पूरी एक धारा होके इधर जा रही है। अब ये दो गोल गुर्ज ये हो गए, प्लस इन दहलान के दोनों तरफ भी गुर्ज माफक शोभा आती है और उनके बीच में से चार धाराएं यहाँ पर गिर रही है। एक बार छपाई दोबारा लेते हैं। आगू दो सिरे गुर्ज दोए, माए छज्जे कई किनार, दो बीच में पानी उतरत गिरत चादरी चार। आगू दो सिरे गुर्ज दोए। पुखराजी ताल के महलों के सामने द्वारों के आगे दोनों ओर गोल गुर्ज आए हैं। पुखराजी ताल की अपन दहलान की शोभा लेवें और वहां से नजर करें पुखराज की तरफ तो गोल गुर्ज हो ही गए। फिर पुखराजी ताल वो जो दहलान है जल की तरफ से देखे तो उस दहलान में भी एक गोल और एक चौरस गुर्ज बनता हुआ, और उन दोनों के बीच में से पानी की चार धाराएं 20 फुट ऊपर से पुखराजी ताल में गिर रही हैं। सो चारों जुदी जुदी ऊपरा ऊपर भी चार, शोभा लेत और गर्जत सो 16 बई शुमार। अब पुखराजी ताल से जल की चार धाराएं आगे बढ़ती हैं अदबिज के कुंड की ओर। उन बड़ी दहलान से, ये देखिए, इन बड़ी दहलान से 980 भूम से जल आगे बढ़ता है। यहाँ से 980 भूम से जल आगे बढ़ रहा है। अब जल की चार धारा तो 980 भूम से, चार धारा 980 से एक कम में, चार उससे भी एक कम में, फिर उससे एक कम में, चार की चार धाराएं 16 धाराएं इन अदबिज के कुंड में आती हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं खास मोहलों की चांदनी पर, लगभग 500 भूम की ऊंचाई पर, और ये दहलाने 1000 भूम ऊपर तक जाती हुई, तो लगभग 500 भूम ऊंचाई से जल की धारा, 500 भूम ऊंचाई से जल की धारा नजर आती हुई, ऊंची अतंत, इस तरह से। यहाँ अदबिज के कुंड की चांदनी पर बैठे हैं, ऊपर से 16 धाराएं अत्यंत ऊंचाई से आती हुई। ये 500 भूम पे है और 480 भूम ऊंचाई से ये अपन जल की धाराएं देखें तो अत्यंत ऊंचाई है। दो गुर्ज बीच बड़े दहलान, जित 16 जाली द्वार, थम जरोखे दो तरफो इस शोभा अति अपार। अदबिज कुंड के दो चौखटे गुर्जों के बीच में बड़ी दहलान अर्थात 8 थंबों की 28 हारे आई हैं, इसी को दहलान और झरोखे कहा है। चार नहरें हैं, तीन दहलाने हैं, यहीं पर जल 16 जल द्वारों से अदबिज के कुंडों में पड़ता है। अब यहां से हम ये शोभा देखें, 980 भूम से जब जल आगे जा रहा है और हम यहाँ खास मोहलों की चांदनी पर है, तो भूम दर भूम ये दहलान एक झरोखे के माफक, और ये दहलान कितनी बड़ी है, 8 थंबों की 28 हारे। इसको पूरी दहलान को पुखराजी ताल से लेके अदबिज के कुंड तक, इसको एक बड़ी दहलान के रूप में वर्णित किया महाराज श्री जी ने अपनी वृत्ति में भी, और यहाँ टीका में भी यही कह रहे हैं कि एक बड़ी दहलान। अब यहाँ बैठे हैं, सामने अपने ऊंचाई तक जाती 1000 भूम ऊंचाई तक जाती दहलान, भूम दर भूम यही दहलाने झरोखों के रूप में भी हुई। दो गुर्ज बीच बड़े दहलान, जिस 16 जाली द्वार, थम जरोखे दो तरफों इस शोभा अति अपार। अदबिज कुंड के दो चौखटे गुर्जों के बीच में बड़ी दहलान यानी 8 थंबों की 28 सारे, इसी को दहलान और झरोखे कहा है। चार नहरें तीन दहलाने हैं, यहीं पर स्थित
16 जल द्वारा द्वारा जल अद्विज के कुंडों में पड़ता है। ये देखिए यहां से। अब भूम दर भूम ये दहलान है, तो ये एक तरह से झरोखा ही हुई ना कि इन चार नहरों में नौका में बैठकर उन तीन बैठकों में दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं, वहां से बैठकर इन जल की धाराओं के दर्शन, इन चांदनी के दर्शन, वो जल की उछलती बूंदियों के दर्शन। तो ये दहलान भूम दर भूम एक झरोखे माफक। ये देखिए भूम दर भूम ये सुंदर झरोखों के रूप में हम इस चांदनी पर बैठे हैं और सामने भूम दर भूम झरोखे के रूप में। और यहाँ पर गुर्ज की भी बात आई है। ये देखिए ये चौरस गुर्ज और ये गोल गुर्ज। इन दो चौरस गुर्जों के बीच में जल की चार धाराएं, जल आ रहा है सबसे पहले इन फील पायों से 400 कोस के छज्जे पे जाएगा, फिर इन फील पायों से 800 कोस के छज्जों पे, इन फील पायों से 1200 कोस के छज्जों पे, और इन चार धाराओं से ये जल अद्विज के कुंड में। तो जल की 16 धाराएं अद्विज के कुंड में आती हुई लगभग मोटा मोटा हिसाब लेवे तो 500 भोम की ऊंचाई से। और जिस वक्त जल गिरता है, राजश्यामा जी और सखियां यहाँ चांदनी पर बैठते हैं, तो कैसे उस जल की गर्जना, जल की उछलती बूंदियां भिगोती हुई, कितना मनोरम समा, खास माहौल और वनों की चांदनी, कैसे रंग बिरंगी फूलों की, पत्तियों की, नगों की चांदनी यहाँ बैठकर सामने इन ऊंची अतन दहलान की शोभा देखना, भूम दर भूम झरोखे, भूम दर भूम नहरें बैठ के एक एक भूम की बैठक देखिए तो अति सुंदर बैठ के। और फिर सब जल की धाराएं इसमें आ रही हैं, तो वो जल की गर्जना, जल से जल जब टकराता है और उन जल की उछलती बूंदियों के दर्शन। तले बैठ जब देखिए जानो गुर्ज लगे आसमान, क्यों कहूं इन मोहल्लात की खेले रूहे हादी सुभान। जब खास महलों की चांदनी पर बैठकर ऊपर देखते हैं, तब ये गुर्ज ऊपर आकाश को स्पर्श करते हैं। ये जो तीन दहलाने आई हैं उन्हें ही मोहलात करके कह दिया गया है। इनकी सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करूं। यहाँ शिराजी, श्यामाजी और सखिया विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब हम महसूस करें कि हम इन खास मोहल्लों की चांदनी पर हैं, यानी 500 भोम ऊपर हम चांदनी पर हैं अद्विज के कुंड की। तो खास मोलों की रंगों नगों से झिलमिलाती, कैसे नगों से, डायमंड से, कैसे प्रकाशित ये चांदनी अनेक रंगों से। और इधर से फूल पत्ती, अब यहाँ तो नक्शे के भाव में इसको भी हरा रंग दे दिया, लेकिन कितने रंग यहाँ पर भी हो सकते हैं। यहाँ दुनिया में अपने को वृक्षों के अनंत रंग दिखा दिए, तो वो तो अपना श्री परम धाम है। और वर्णन भी आ गया है कि कई रंगों के महल, कई रंगों के शोभा का वर्णन आ गया ना, कि कई रंगों के महल हैं, कई रंगों की श्याम श्वेत काले पीले नीले कई रंगों के वनों का वर्णन आ जाता है, तो अनंत रंग इन वनों के भी। और जब हम नजर करें इन दहलान की तरफ, तो ऊंची अतंत है ना, 500 भूम है, ये 500 भूम और ऊपर जा रही है कि मानो जैसे आकाश को स्पर्श कर रही है। और आकाश की ऊंचाई से जल की चार धाराएं यहाँ पर गिरती हुई। ये देखो जल की चार धाराएं कैसे गिरती हैं। ये देखो कैसे अत्यंत ऊंचाई से गिरती जल की चार धार, चार की चार 16 धाराएं। और 16 धाराएं अपना अलग रंग, अपनी अलग खुशबू लिए हों। कैसे एक एक धारा की सुंदर खुशबू। ये राजकोट सुंदर साध ने कितना प्यारा यहाँ प्रदर्शन बनाया है कि इन जल की धाराओं के साथ जो मस्तियां करती हैं सखियां, चार की चार धाराएं। और यहाँ इन चांदनी पर हम बैठे हैं, तो कैसे जल की उछलती बूंदियां, क्योंकि हम इस ताल से सिर्फ 4 भूम की ऊंचाई पर हैं। अद्विज का जो कुंड है, जो ताल है, वो रुक जाता है अपना चांदनी से 4 भूम नीचे, फिर घेर कर खास मोहल वृक्षों की शोभा 4 मोहल आती है। तो हम जब खास मोहलों की चांदनी पर बैठे हैं, तो इस ताल से सिर्फ 4 भूम की ऊंचाई पर है।
तो ये जब जल की बूंदियां गिरती हैं तो कैसे आपको भिगोती होंगी। और कितनी प्यारी शोभा है 16 धाराओं की। तले बैठ जब देखिए जानो गुर्ज लगे आसमान, क्यों कहूँ इन मोहलात की खेले रुए हादी सुभान। अब भूम दर भूम ये जो दहलान आई, इसमें 4 नहरें हैं, 3 दहलाने हैं। तो 4 नहरें, 3 दहलाने, उन दहलानों में सुंदर बैठ के भूम दर भूम इन्हीं दहलानों को मोहल माफक कहा गया। ये जो दहलाने आती हैं भूम दर भूम, ये 3 दहलाने, यानी 3 बैठ के जो हम कहते हैं, 4 नहरें 3 बैठ के। अब इन बैठकों के दोनों तरफ थंब है, सुंदर मेहराबी द्वार है, ऊपर सुंदर छत है। तो भूम दर भूम अनंत प्रकार की यहाँ कुर्सियां, हिंडोले, और यहाँ से बैठकर जल के नजारे देखना, इधर भी और अंदर इधर की तरफ पुखराजी ताल की तरफ भी शोभा देखना। तो ये सुंदर शोभा भूम दर भूम। एक हम दुनिया की इस पिक्चर में हम 4 धाराएं देखते हैं, अपने को बहुत सुंदर लगती हैं, है ना। एक अगर एक सिमिलरिटी से आ रही हैं 4 धाराएं बराबर समान उससे, तो ऐसे जल की चार धाराएं और कितने अनंत रंग यहाँ पे वृक्षों के दिखा दिए। तो हम खास मोलों की जब चांदनी पर हैं, तो चांदनी का जो खास मोल है वो तो अनंत रंग की है ही सही, प्लस वृक्षों की चांदनी भी अनंत रंगों की होगी। माहौल बड़े बीच गुर्जों के, खूबी ले तरफ दोए, एक खूबी तरफ ताल के दूजी ऊपर चादरों सोए। दहलानों में जो गुर्ज लगे हैं उसमें बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि गुर्ज भी प्रत्येक भूमि में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रहता था कि यहाँ पर ये जो गुर्ज की बात आई, गोल और चौरस गुर्ज, इनमें क्या शोभा होगी। यहाँ पर ये देखिए अपन 4 नहरें, 3 दहलाने, ये सभी 1250 कोस में, 1250 कोस में इधर एक गुर्ज की जगह और आती है ना। यहाँ पर ये देखो गुर्ज नजर आ रहा है ना अलग से। और अब इन गुर्ज के आगे इधर की देखो, ये गोल गुर्ज बनता हुआ और ये चौरस गुर्ज। तो ये गुर्ज बताते हैं कि ये नूर और इधर फूल, इन दोनों से मिलके बनते हैं गोल और चौरस गुर्ज। अब इसमें अपने को इस चौपाई में मिल रहा है कि इन गुर्जों में बहुत सारे महल हैं, क्योंकि ये गुर्ज भी भूम दर भूम पट रहे हैं, मतलब भूम दर भूम गुर्ज के ऊपर गुर्ज आ रहा है। जैसे हम नक्काशी महल में देखिए, कोने का जो गुर्ज है 5 पहल वाला, उसमें घिर के मंदिरों की मौलातों की हार है। तो इसी तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं कि गोल गुर्ज या चौरस गुर्ज, तो उसमें घेर कर मोहलाते आई हों, मंदिर आए हों भूम दर भूम, तो उन मोहलातों उन मंदिरों में भी झरोखे हों, छज्जे हों, वहां से बैठ के भी जल की शोभा देख सकते हैं। माहौल बड़े बीच गुर्जों के, खूबी ले तरफ दोए, एक खूबी तरफ ताल के दूजी ऊपर चादरों सोए। दहलानों में जो गुर्ज लगे हैं उनमें बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि गुर्ज भी प्रत्येक भूमि में आए हैं। ये भवन यानी ये महल पुखराजी ताल और अदबिज के कुंड की ओर, जहां से उल्टा उल्टा धाराओं के रूप में जल गिरता हुआ सुशोभित हो रहा है। अब ये माहौल बता रहे हैं दो तरफ है। एक तरफ तो देखो यहाँ 16 धाराओं की तरफ, जहाँ कह रहे हैं उल्टा उल्टा, क्योंकि उल्टी सीढ़ी के रूप में उतर रहा है ना जल, ये देखिए ये जल उल्टी सीढ़ी के रूप में उतर रहा है ना, उल्टा उल्टा जल उतरता हुआ। एक तो इस तरफ है ये अपने, ये देखो गोल और चौरस कुर्ज, और एक ये गोल चौरस कुर्ज पुखराजी ताल की तरफ भी है। तो ये शोभाज क्लियर होती हुई कि इन गोल और चौरस कुर्जों में सुंदर मोहलातें आई हैं। बड़ी वृत्ति काफी टाइम से अध्ययन कर रहे हैं, पर ये शोभा नहीं खुली थी। एक बार वापिस इस चौपाई को लेते हैं। माहौल बड़े बीच गुर्जों के, खूबी ले तरफ दोए, एक खूबी तरफ ताल के दूजी ऊपर चादरों सोए। दहलानों में जो गुर्ज लगे हैं, ये जो बड़ी दहलान कही, इसमें जो गुर्ज लगे हैं उनमें बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि गुर्ज भी भूम दर भूम पटते गए हैं, यानी भूम के ऊपर भूम आ रही है। ये महल पुखराजी ताल अदबिज के कुंड की ओर, जहां से उल्टा उल्टा धाराओं के रूप में जल गिरता हुआ शोभायमान हो रहा है।
तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार, सो चारों ऊपरा ऊपर इनविद पड़त धार। अदबिज के कुंड की उन चांदनी पर खड़े होकर हम देखें, सुंदर सिंहासन कुर्सियां विराजमान हो जाए, वहां पे युगल पिया संग हम सब लाडली सखियां बैठी हैं और नजर दहलान की तरफ। तो कैसे जल की चार धाराएं, पहले 1600 कोस वाली, सबसे अपने सामने पहली धार कौन सी आएगी चार धाराओं की, 1600 वाली। 1600 के बाद 1200, फिर 800, फिर 400, तो उल्टी सीढ़ी की तरह ये देखो, हम यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले ये चार धाराएं, फिर उसके नीचे वाली चार धाराएं, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो कैसे चार की चार धाराएं आ रही हैं। कितना प्यारा वर्णन है। तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, जल की उल्टी सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार, और पीछे पानी की मार है, यानी पानी की तेज धार आ रही है। सो चारों ऊपरा ऊपर इनविद परत धार, चारों के ऊपर चार चार धाराएं हैं। 1600 कोस के छज्जे से चार धाराएं, 1200 कोस के छज्जे से चार धाराएं, 800 से, 400 से, सबसे चार की चार धारें आ रही हैं। 16 धाराओं से जल गिर रहा है। आज यही दोहरा देते हैं। तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार, सो चारों ऊपरा ऊपर इनविद पड़त धार, इनविद पड़त धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।